सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका स्टडी ब्लॉग में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा बायजूस का इंटरव्यू कैसा रहा, सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, है ना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था बायजूस का, कैसे मैंने अप्लाई किया, कितने राउंड हुए, देन और जब और मतलब इन सब चीज़ों पर गाइस हम बात करने वाले हैं आज। हाँ, तो मैं आपको सिंपल एक फीडबैक कह लीजिए गाइस अपनी तरफ से देने वाला हूँ कि मेरा बायजूस का जो था इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन प्रोसेस, तो एवरीथिंग। और यू नो अबाउट बायजूस। बायजूस इज़ इंडियाज़ नंबर 1 एडीटेक कंपनी, है ना। तो आज उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे बायजूस में अप्लाई करेंगे, देखिए मैंने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था वो था बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ठीक है, बिजनेस को डेवलप करना, कह सकते हैं सेल करना। तो सिंपल मेरा देखिए इंटरव्यू कैसा रहा, कैसे मैंने अप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, है ना, सिंपल है। तो बायजूस की आज हम बात करने वाले हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या अभी पढ़ रहे हैं आगे बायजूस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और उनको कैसे उनका रिज्यूमे सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, कैसे इंटरव्यू राउंड रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने एक्चुअल में बायजूस में इंटरव्यू दिया था। और क्या रिजेक्ट रहा या सिलेक्ट रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऑनेस्टली बताऊंगा, यू डोंट वरी विथ माय पैकेज। ओके, सो बायजूस की आज हम बात करेंगे, ठीक है। बायजूस एंड बायजूस के बारे में तो गाइस सब जानते हैं, है ना। ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप है, मतलब एडीटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन कराती है, स्टडी प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन बच्चों को तैयारी कराती है जेई और यूपीएससी वगैरह की, और आपके स्टडी भी कराती है बच्चों के लिए, किड्स लर्निंग ऐप भी है। तो वो बायजूस के बारे में जानते हैं। आज अब बायजूस की नहीं गाइस, आज हम बात करने वाला हूँ, मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने अप्लाई कैसे किया मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, है ना। अप्लाई के लिए मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था, है ना। लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उस लिंक्डइन पे बायजूस की तरफ से ही जो उनके एचआर होते हैं, है ना, एचआर हेड होते हैं, उनकी तरफ से लिंक्डइन पे जो था बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, एसोसिएट का था, ठीक है। तो इस पर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के लिए मेरा सीधा रिज्यूमे और थोड़ी मेरी डिटेल्स लगी रिज्यूमे। 4 दिन बाद इनका मेल आता है गाइस, 4 डेज सिलेक्शन के लिए। सिंपल देखिए उन्होंने कैसे मुझे मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्होंने लिंक्डइन पे दिया हुआ था रिक्रूटमेंट का, है ना, ठीक है। उन्होंने अपना ऐड दिया हुआ था कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की ज़रूरत है, तो लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया। और आप चाहे तो लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, हम अगली वीडियो में लिंक्डइन के बारे में बात करेंगे कि क्यों लिंक्डइन का प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है नए स्टूडेंट्स के लिए, वाई, ठीक है, हम बात करेंगे। फिलहाल तो लिंक्डइन से मैंने अप्लाई किया था। सेकंड ऑप्शन और है अप्लाई करने का, आप जाइए, ठीक है, बायजूस करियर पोर्टल भी है, उस करियर पोर्टल पर आप टीचर बनना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एचआर में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं बायजूस में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया, 4 दिन बाद मेरा मेल आ गया, मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, ठीक है गाइस। रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ था, मेल पे आया, ठीक है। सिंपल याद रखिए आपके भी पहले मेल पे ही आएगा। नेक्स्ट डे एक फॉर्म, मतलब मेल पे एक फॉर्म भी आया था, वो फॉर्म मैंने फिल किया। नेक्स्ट डे कॉल भी आया, ठीक है। जो एचआर होते हैं आपके असिस्टेंट एचआर होते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका कॉल आया था, ठीक है। ऐसे एचआर एग्जीक्यूटिव समझ लीजिए आप, है ना, एग्जीक्यूटिव आप समझ लीजिए, कॉल आया, ठीक है। थोड़ा जब कॉल आया था उनका, तो उन्होंने मेरा मतलब मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज़, है ना, योर गोल्स, मिशन, विज़न एंड कैसे आप सेल करेंगे। तो एक होता है ना, सेल्स फील्ड में आप जा रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में जा रहे हैं, एसोसिएट बनने जा रहे हैं, तो आप सेल्स करना होता है ना, मीटिंग्स करनी होती है, आपको उनके प्रोडक्ट बेचने होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को प्रोडक्ट बेचने, मतलब उनके पेरेंट्स से मीटिंग करना, ओवरऑल, ठीक है, सेल्स का ही काम था, डजेंट मैटर। तो उन्होंने बोला, तो एक इंटरव्यू जो था उनके साथ 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू रहा। सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं थे मेरे साथ इस प्रोफाइल के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, योर हॉबीज़ एंड योर एक्सपीरियंस और योर एकेडमिक परफॉर्मेंस
एंड योर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट्स। देन उसके बाद मेन टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था उनका वो सिंपल था। देखिए उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको देखिए आप किसी भी कंपनी में जाते हैं आपको उस कंपनी का पूरा पता होना चाहिए, प्रोडक्ट, टर्नओवर, रेवेन्यू, एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज़ें उनको आपको पता होनी चाहिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने पूछा सेल्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरा माइंड कितना तेज़ है सेल्स को लेके, ठीक है। तो मैंने उनको अच्छे से आंसर दिया, अच्छे से प्रेजेंट किया। फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया था ईजिली और फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया था बायजूस में, ठीक है। ये था फर्स्ट राउंड क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया था गाइस, सिंपल सा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा वीडियो कॉल पे प्रोसेस था गाइस। और देखिए फर्स्ट डे तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, थोड़ा ओवरव्यू वगैरह लेते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट डे गाइस आपका मेन इंटरव्यू रहता है, चाहे वो नेक्स्ट डे हो या फिर उसके नेक्स्ट डे हो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो गाइस और सिंपल फिर क्या हुआ था, देखिए उन्होंने जब एचआर जो मेन एचआर था, मार्केटिंग एचआर, सेल्स का एचआर जो होते हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था गाइस। आप यकीन मानिए 1.5 घंटे इंटरव्यू चला था। आप सोच सकते हैं बायजूस इतना बड़ा ईडीटेक कंपनी है, इंडिया का नंबर 1, उसका 1.5 घंटे इंटरव्यू चला था। आप सोचिए क्या क्या पूछा होगा। वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो उन्होंने पूछा था, क्योंकि वो पता रहना चाहिए अगर आप इस प्रोफाइल के लिए। देन इसके बाद मैं बताऊंगा सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, ओके, डोंट वरी गाइस, ठीक है। सीटीसी क्या दे रहे थे वो लोग, ठीक है, लोकेशन क्या दे रहे थे, सब हम करेंगे अभी, ठीक है। तो गाइस 1.5 घंटे जैसा कि मेरा इंटरव्यू चला, सबसे पहले 5 से 10 मिनट के बीच में मुझे अपने बारे में बताना था, ठीक है, मतलब अपना ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू मान लीजिए, ओवरव्यू अपने बारे में, मतलब सेल्फ डिफाइन करना था अपने बारे में, ठीक है। फिर ओवरव्यू के बाद जो था गाइस, ठीक है, कि आपने और थोड़ा स्टडी के बारे में भी पूछा था उन्होंने कि आपने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया, है ना। आप बीसीए के बाद एमसीए भी कर सकते थे। थोड़ा फिर बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज आई एम क्लियर, मैं क्लियर था कि मैंने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया, उनको अच्छे से डिफाइन किया, बताया, ठीक है। सेकंड में था वही आपका स्टडी के रिलेटेड ले लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट तो ओवरव्यू अपने बारे में, मतलब सेकंड आपका स्टडी, थर्ड हम बात करेंगे। थर्ड यहाँ पे था गाइस जो उन्होंने मुझसे पूछा एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में इसलिए पूछा बिकॉज आई हैव, है ना, ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। मैंने वहाँ पे एजेंट वर्क बेस काम किया था, तो मैक्स बूपा का 1 साल का मुझे वहाँ पे कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने उसी के बारे में पूछा। दूसरे मेरे इंटर्नशिप जहाँ से मैंने की थी वो भी पीएनबी मेटलाइफ थी, इंश्योरेंस कंपनी थी, तो इंश्योरेंस मैंने सेल किए, वो भी सेल्स का काम आ गया, तो उन्होंने इसी पे क्वेश्चन किए। अब देखिए 1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो वो पूरे आपके, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है इस बच्चे का। सेकंड एचआर ने क्या देखा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कि ये मतलब ये बच्चा हिचक तो नहीं रहा है, डर तो नहीं रहा है कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ। और गाइस जो एचआर ने क्वेश्चन किया, बिलीव करिए, यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, देन उसके बाद आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, आपका माइंड कितना काम कर रहा है, आप कितने एक्टिव हैं अपनी स्टडी को लेके, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फेवरेट प्लेयर भी पूछा था मुझसे, तो कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट गेम, ठीक है, और फेवरेट एक्टिविटी, हॉबीज़, ये सब पे डिस्कस किया था। देन उसके बाद वो ये इसलिए डिस्कस कर रहे थे वो, क्योंकि मैं समझ गया था गाइज, मैंने भी बहुत सारा काम करता रहता हूँ इन चीज़ों पे, ह्यूमन रिसोर्स पे, कि वो मेरे माइंड को चेक कर सके कि इस बच्चे का माइंड डाइवर्ट तो नहीं है, एक जगह लगा हुआ है, ये अच्छे से हमारे साथ काम कर पाएगा, सेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गई गाइज, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके स्टडी पे, ठीक है। स्टडी के बारे में भी गाइज उन्होंने पूछा, क्यों पूछा, देखिए स्टडी के बारे में क्या क्या पूछे, ठीक है। हेरारिकल थ्योरीज है वो पूछी थी, थोड़ा पूछा था स्टडी के बारे में, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके, ठीक है, आपको कितना याद है वो बस चेक करना चाह रहे थे, ठीक है। नॉलेज कितनी है कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, ओवरऑल
क्योंकि जब आप गाइस जब आप फील्ड पे उतरेंगे ना बायजूस की तरफ से, आप सेल्स करने जाएंगे, देखिए 4 दिन आपका कॉल का था, और आपका 4 दिन कॉल का था गाइस, और आपका 2 दिन फील्ड पे पेरेंट से मीटिंग करना था, लेकिन ओवरऑल मिला के सेल ही करना था उनका प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल ये हो गया। तो 1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी उन्होंने। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टडी के बारे में, मेरे बारे में, ठीक है, देन उसके बारे में मेरी क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज़, हॉबीज़, गोल्स, टारगेट, मिशन, स्टडी, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की इन 1.5 घंटों में। 1.5 घंटे के बाद, ठीक है, तो 1.5 घंटे के बाद जो था गाइस, आपको मैं बता दूं, 1.5 घंटे में इंटरव्यू क्लियर हुआ अच्छे से गाइस। मैंने कॉन्फिडेंस लेवल में सारे आंसर दिए जो मैं दे सकता था, पॉजिटिव आंसर दिए, नेगेटिव नहीं दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए अगले दिन की बात करते हैं। ये तो सब 1.5 घंटे का प्रोसेस में यही सब चीज़ें पूछी थी जो नॉर्मल मैंने आपको बता दी है ना। ठीक है, थर्ड डे, नेक्स्ट डे उनका, हाँ गाइस एक चीज़ और हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैंने एचआर के साथ मिलकर अपना सीटीसी डिस्कस किया था कि शुरू में मेरा मतलब जो सीटीसी रहेगा वो आपका 25,000 पर मंथ रहेगा। 3 मंथ तक प्रोविज़न पीरियड होता है, 3 मंथ्स का। ठीक है, वेदांतु में भी था वो 6 मंथ का था गाइस। यहाँ पर उसके बाद जो है गाइस है ना, वो आपके मेन पैकेज लग जाता है। ठीक है, मेन पैकेज जो था मेरा 7 लाख का था, 7 से 10 लाख के बीच में हो सकता था। वो मेरी परफॉर्मेंस पर बेस्ड था कि मैं प्रोविज़न पीरियड में कितनी अच्छी सेल कर पाता हूँ, कितनी मीटिंग्स करता हूँ। ठीक है, तो और टारगेट गाइस कुछ है भी नहीं था, और मुझे मतलब टोटल 12 मीटिंग करनी थी शुरू में 1 महीने में। ठीक है, जिसमें थोड़ा टाइम मिलता एंड, और 4 दिन मुझे कॉल पे सेल्स उठानी थी गाइस, सिंपल था। ठीक है, सीटीसी सिलेक्ट हुआ, वो 25,000 3 महीने के लिए था। देन उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद वो मेन टीम में हायर कर लेते। देन उसके बाद मेरा सीटीसी 7 से 10 लाख के बीच हो जाता। 7 लाख तो फिक्स था गाइस, और 3 लाख इंसेंटिव तक जा सकता था। ठीक है, तो ये था फिक्स गाइस है ना। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो मेल आता है उससे मैं बहुत खुश हुआ गाइस, बिकॉज नेक्स्ट डे मैं उसमें सिलेक्ट हो चुका था। बट उन्होंने लोकेशन मेरे लिए जो था डिफरेंट रख दिया था गाइस। यकीन मानिए, उन्होंने मुझे बेंगलोर लोकेशन दे रहे थे, बट मैं रिलोकेट करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए मैंने ऑफ़र लेटर को रिजेक्ट कर दिया गाइस, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी टू रिलोकेट। मेरा एमबीए पेंडिंग में था, तो उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे, तो इसलिए मैंने एमबीए पे ज़्यादा फोकस किया। बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटी आपके स्टडी के बाद भी रहते हैं। आप बायजूस में 90 दिन बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं गाइस। उनका रूल है कि आप एक बार अगर ऑफ़र लेटर सेलेक्ट नहीं करते, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो 90 दिन बाद फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं है ना, माइंड सेट से लेकर हर चीज़। तो फिर मैंने ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो मेरा फाइनल पैकेज लगा था वो था 7 लाख रुपये। ठीक है, और शुरू में 25,000 मिलते पर मंथ 3 महीने के लिए, ओनली प्रोविज़न पीरियड तक। सेल्स का ज़्यादा कोई टारगेट है भी नहीं था, शुरू में 1 लाख के समथिंग करना था 1 महीने का। ठीक है, ट्रेनिंग भी दे रहे थे वो लोग 15 से 20 दिन की। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये था ओवरऑल मेरा फीडबैक गाइस बायजूस का। मैं सिलेक्ट हो गया था। ठीक है, और मेरे पास आईडी नंबर भी है, ऑफ़र लेटर भी है। तो ये था गाइस, बट मैंने बेंगलोर की वजह से रिजेक्ट करना पड़ा। तो मैं फिर ट्राई करूँगा अगर मेरे जो मैं लोकेशन चाहता हूँ वहाँ पे अगर मिलता है तो। बट मैं सिलेक्ट हो गया था। तो ये ओवरऑल मेरा अपना ओपिनियन था कि आप बायजूस के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, आपका आईक्यू लेवल, आपका जो है आई कांटेक्ट एचआर के साथ रहना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन इंटरव्यू। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप चाहे ऑनलाइन दे रहे हैं ऑफलाइन दे रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन, जैसे मैं रेगुलर बोलता रहता हूँ ना, सेम लाइक पॉइंट टू पॉइंट बात करनी थी उनसे। ठीक है, ओवर भी नहीं बोलना था और लोअर भी नहीं बोलना था, मिडिल कह सकते हैं आप। तो ओवरऑल ये चीज़ें याद रखिए। देखिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आईक्यू लेवल, आपका परसेप्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें बायजूस के एचआर देखते ही देखते हैं, तभी वो आपको इतना पैकेज देते हैं। और सबसे ज़्यादा पैकेज बायजूस ही देता है एडुटेक कंपनियों में गाइज, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो बायजूस के लिए अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन में जाना चाहते हो तो ये चीज़ें प्रिपेयर हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए। आप 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू देंगे ही देंगे। ठीक है, कम रह सकता है, ज़्यादा रह सकता है, डजेंट मैटर कि आपके रिज्यूमे में कितना ऐड है, कितनी एक्टिविटीज़ है, सर्टिफिकेट है ना, वो हर चीज़ पूछेंगे ही गाइज। बायजूस में तो पूछते हैं, देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज फोकस करिए, आप जब भी बायजूस में आपने अगर अप्लाई कर दिया है, आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके स्टडी लेवल जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, बीसीए जैसे मैंने बीसीए में पढ़ा था वो भी पूछा, एमबीए में पढ़ा वो भी पूछा। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स पूछे, हायरार्किकल थ्योरीज पूछी। वो नॉलेज चेक करना चाह रहे थे कि मैं किसी पेरेंट के साथ मीटिंग करके अपने
प्रोडक्ट सेल करूँगा तो मुझे कितना नॉलेज है, क्रॉस क्वेश्चन के आंसर बच्चा कितना दे सकता है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपसे ही रिलेटेड, आपके पूरे रिज्यूमे को एकदम कह लीजिए चाट जाते हैं वो लोग, है ना, पूरा ही पूछेंगे पॉइंट टू पॉइंट गाइस। तो बट रिज्यूमे अच्छा मेंटेन आप रखते हैं ना, रिज्यूमे अच्छा रखेंगे आप अपना, है ना, तो आपका रिज्यूमे जल्दी सिलेक्ट होता है। जैसे मेरा रिज्यूमे है, तो मेरा रिज्यूमे कहीं भी मैं अगर लगा देता हूँ तो बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता है ना। तो ऐसा ICICI बैंक के साथ भी रहा था, बट उनका कोई फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया गाइस। हाँ, बट बायजूस ने रिजल्ट दिया था, सिलेक्ट भी किया था। वेदांतु में तो ठीक है ना, वेदांतु में तो मैं करके आ भी चुका गाइस, है ना। अभी कुछ टाइम पहले मैंने रिज़ाइन किया था बस थोड़ा इश्यू था इस वजह से, तो इस चीज़ पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बायजूस के बारे में था। ये मेरा ओवरऑल फीडबैक था कि 1.5 घंटे इंटरव्यू फेस किया, सिर्फ 2 राउंड हुए, बट सेकंड राउंड सबसे टफ था, वीडियो कॉल वाला राउंड, ठीक है। वही सिलेक्शन करते हैं जो HR और सेल्स के मार्केट के वो सेल्स एंड मार्केटिंग के HR होते हैं, वही सिलेक्ट हो। वो काफ़ी टाइम तक इंटरव्यू ले सकते हैं, आपके एक्टिविटी से रिलेटेड इंटरव्यू लेंगे, आपके कम्युनिकेशन इन चीज़ों पर करेंगे। तो प्रिपेयर रहिए इन चीज़ों के लिए गाइस। कोई और दिक्कत है बायजूस में, आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आपने अप्लाई किया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, तो मैं आपको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ जो भी मेरे साथ क्वेश्चन वगैरह रहे, है ना। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। प्रिपेयर रहिए हर चीज़ के लिए लाइफ में। नॉलेज इज़ पावर, है ना, नॉलेज इज़ एवरीथिंग। और नॉलेज है आपके पास तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, पैसा कमा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस आज के टाइम पे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अगेन, बेस्ट ऑफ लक। ट्राई करते रहिए, ठीक है। खुद को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि आप कहीं भी सिलेक्ट हो सकें। कॉन्फिडेंस इतना रखिए, ओवर नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी रखिए। सो थैंक यू गाइस। और ये स्टडी ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ये वाली आपके दोस्तों के लिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है कि बायजूस में जो BDA है ना, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई हैं गाइस। तो चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट अगेन, फोकस रखिए स्टडी पे, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सो बेस्ट विशेस फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी।